उम्रा, हज, लोगों की ख्वाहिश है, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई अल्लाह के घर जाने के लिए। लोगों के पास अपनी जो जमा पूंजी होती है या अपनी जवानी से जोड़ना शुरू करते हैं कि अल्लाह के घर जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे, अल्लाह हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में अपने घर का चक्कर लगवा दे, अल्लाह हमें अपने दर पे बुला, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर। जब से मैंने होश संभाली है मैं यही सुनती आ रही हूँ कि अल्लाह के घर जाना है, उम्रा करना है, हज करना है। और कैसी किस्मत पाई हमारे सोशल मीडिया के यूट्यूबरों ने, जो यूट्यूब पे आए, फेमस हुए और उम्रे के लिए गए। वो उम्रे पे क्या क्या करते हैं और औरतें बेपर्दा कैसे होती हैं और पर्दे को कैसे खराब करती हैं, पर्दे में आके अपने सब्सक्राइबर गेन करती हैं, अपने व्यूज गेन करती हैं, फिर बेपर्दा होकर बेशर्मी करती हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थंबनेल आपने देखा होगा जी, फिरोज की साली, निशा की बहन नेहा। आज हम बात करेंगे ये लड़की पहले पर्दे में क्यों थी, फिर बेपर्दा ये क्यों हुई, और कुछ बात करेंगे हम मिंटू फैमिली पे, उम्रे पे बात करेंगे। हालांकि हम इस काबिल नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम अल्लाह के दर के फकीर है। इस पे बात करना भी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं इस मौजू पे बात करूं। पर बात करने के लिए इसलिए मजबूर हूं क्योंकि हमारे इल्म में बहुत कमी है, हम जाहिल है, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम दीन के ऊपर कोई बात करें। पर जब जितनी समझ बूझ दीन की है, जब किसी को देखते हैं उसका मजाक बनाते हुए, पर्दे को फिर बेपर्दी में, बेहयाई में बदलते हुए, फिर दिल करता है कि जितनी नॉलेज है उसकी बात की जाए। जी, अल्लाह के घर जाने का किसका ख्वाब नहीं? हर बंदे का, हर औरत का ख्वाब है। बच्चा जैसे ही होश संभालता है उसको खाना काबा का बताया जाता है, अल्लाह के घर का बताया जाता है कि हम अल्लाह के घर जाएंगे, उसको कलमा पढ़ना सिखाया जाता है। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ हमारी ये हेबा भाभी, हबीबा भाभी और तसव्वुर भाई को भी उनके माँ बाप ने ऐसे ही पाला पोसा होगा, ऐसे ही बताया होगा। पर शर्म आती है जब अल्लाह के घर जाने का जो ख्वाब है, लोगों ने अपनी जिंदगियां पैसा जोड़ने में लगा दी, कंजूसियां की, लोगों ने अपनी फैमिलियों के साथ उन्होंने बेईमानी कह ले कि नहीं हम मियाँ बीवी अल्लाह का घर देखेंगे, हम बच्चों को लेके जाएंगे, यानी कि अपनी ख्वाहिशें मार के वो पैसा जोड़ते हैं कि हम उम्रे पे जाएं, हम हज पे जाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी ख्वाब है मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊं। वो कब दिन आएगा, वो कौन सा दिन होगा जब अल्लाह के घर से हमें भी बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। पर अफसोस जो सहबे हैसियत लोग हो जाते हैं या जिनके पास फेम होता है, वो बुलावे के बगैर जबरदस्ती भी चले जाते हैं। अब आप कहेंगे वो जबरदस्ती वाले लोग कौन है? जी, वो जबरदस्ती वाले लोग हैं यूट्यूबर। यहाँ काफी सारे लोग मुझे बुरा भी कहेंगे, कमेंट भी आके करेंगे कि आपको क्या पता कि अल्लाह के घर में किसकी कबूलियत है, किसकी नहीं है। बेशक मेरी कोई औकात नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है कि उस रब को किसी इंसान की कौन सी अदा पसंद आ जाए, वो किस अदा पे उस बंदे को, उस बंदी को बख्श दे, ये तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। पर अल्लाह ने ये जो आंखें दी हैं, ये कान सुनने के लिए और आंखें देखने के लिए दी हैं, उससे हम देख के ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये यूट्यूबर, इनको नहीं पता कि हम मुसलमान हैं, इनको नहीं पता कि पाकी पलीती नापाकी क्या होती है, कलमा कैसे पढ़ा जाता है, सूरतें कैसे पढ़े जाती हैं। बस इनको पता है, तो ये पता है कि हमने अच्छा वाला मोबाइल उठाना है, आईफोन उठाना है, प्रो मैक्स उठाना है, ये उठाना है, वो उठाना है, और हमने उम्रे का टिकट कटवा के हमने वहां जाके करनी है व्लॉगिंग बेहयाई। मैं कहती हूँ खुशकिस्मत लोग होते हैं जो खुदा के घर जाते हैं और उनसे जाने अनजाने में कोई बंदा ये कहे ना मेरे से कोई गलती नहीं हुई, तो ये है झूठ।
इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियां दिन में हम पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं, पर वो अल्लाह है जो माफ करने वाला है। वो गफूर रहीम है, वो हक है, वो सच है, बाकी सब झूठ है। हम उसके कमजोर से बेबस से बंदे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो चाहे तो मिसाल देते हैं ना पंजाबी में कि कखा नू लख ते लखा नू कख कर देता है। जब वो शोहरत देता है तो जिल्लत भी देता है। पर ये यूट्यूबरों को कौन समझाए। अगर ये वहां तक पहुंच जाते हैं, इनकी रसाई हो जाती है अल्लाह के घर जाने की, क्या ये 15-20 दिन के लिए 25 दिन के लिए अपनी व्लॉगिंग को भूल नहीं सकते? ये अपनी की हुई जिंदगी में गलतियां वहां बख्शवा नहीं सकते? ये हम जैसे लोग जो अभी तक अल्लाह के घर नहीं पहुंचे, उनके लिए नीयत से दुआ नहीं मांग सकते? ये अपने बच्चों की किस्मत नसीब नहीं मान सकते? ना जी ना, इन्होंने तो करनी है व्लॉगिंग। फ्रूट दी टोकरी एने दी है, ए होटल च चाह दा समान पिया है, ए होटल च समान कोई नहीं पिया। अब हेबा भाभी को आप देख ले, बीबा भाभी को मैं भूल जाती हूँ हमेशा नाम। आज दिन उनकी यहाँ है कि हालांकि उम्रा कर लिया जाए तो बाजू नजर नहीं आना चाहिए, बाल नजर नहीं आना चाहिए, पर वो ऐशो अशरत कर रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं। और आपको याद करवा दूं कि कल वाली वीडियो में वो कह रही थी हम थक गए हैं। आजकल दोनों मियाँ बीवी अल्लाह के घर में थक जाते हैं, और जब बाको गए थे वहां ये बिल्कुल नहीं थके थे। जहां इबादतें करनी है, पढ़ना है, वहां ये थक गए हैं। और जितना नूर, ये जो मैंने थंबनेल पे तस्वीर लगाई है मियाँ बीवी को देखे, उम्र के बाद जितना नूर इनके फेस पे आया आपको साफ नजर आ रहा है कि ये इनकी इबादतें हैं जो इनके फेस पे नजर आ रही हैं। मैं तसव्वुर भाई से और भाभी से पूछना चाहती हूँ, अबीबा भाभी से, क्या आप उम्रा करने गए हैं कि व्लॉगिंग करने गए हैं? एक दिन आपने तसल्ली बख्श वीडियो नहीं, कोई जियारत नहीं, कोई, मुझे तो पता नहीं, लोगों को पता चला। और मैंने जो वीडियो देखी है मुझे तो एक दिन नहीं पता चला कि कब इन्होंने उम्रा किया, कौन सी वीडियो में वो पोस्ट किया क्या। हालांकि बाल नहीं सर के मुंडवाए उन्होंने, ये जो मतलब उम्रे के बाद फर्ज हो जाता है बाल मुंडवाने, पर नहीं जी, तसव्वुर भाई ने अपना फैशन, अपना हेयर स्टाइल मेंटेन रखा। फिर लोगों ने कमेंट में लानत मलामत की, तो फिर अगले दिन जाके उन्होंने गंज करवा ली, वो भी पूरी नहीं करवाई। उन्होंने कहा पहले हम थोड़ा थोड़ा स्वाब लेंगे, फिर असी बोता लीलांगे एंड स्वाब। ये कैसे उम्रे हैं, ये कैसे मुसलमान है? कितनी प्यारी, इतनी पुरसकून जगह पे भी जाके उनके शैतान अंदर वैसे ही खड़े हैं। इन यूट्यूबरों को व्लॉगिंग, डॉलर के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। लोगों की जिंदगियां गुजर गई ये ख्वाब देखते देखते कि हम अल्लाह के घर जाएं, और जो चले गए उन्होंने उस जगह को मजाक बना दिया है, उस जगह को व्लॉगिंग की कह लें कि पॉइंट बना दिया कि यहाँ जाकर व्लॉगिंग करनी है और डॉलर कमाने हैं। ये कैसे यूट्यूबर हैं, ये कैसे उम्रे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि ये करने उम्रा, अल्लाह इनका उम्रा कबूल करे, अल्लाह इनको नेकी की हदायत दे और ये अच्छे तरीके से उम्रा अदा करे। अजान हो रही है, ब्रेक के बाद मिलते हैं अजान। अल्लाह इनके उम्रे कबूल करे। अब बात कर लेते हैं नेहा की, जी, निशा की बहन, फिरोज की साली। इन्होंने भी बनाया पर्दे का मजाक। मैं खाली इनकी बात नहीं कर रही, जितनी भी औरतें पर्दे में आती हैं फिर बाद में समझ में नहीं आता कि ये पर्दा क्यों उतार देती हैं। जब अल्लाह ने इनको नकाब में, हजाब में फेम दे दिया है, तो फिर अपने इतने खूबसूरत बूथा दिखाने की नेहा को क्या जरूरत थी? क्यों बच्चों को उसने डराया, क्यों लोगों के उसने दिल तोड़े, अपना मुंह दिखा के, अपना डड्डू नाक दिखा के? मुझे समझ नहीं आती। आप कहेंगे सिस्टर इतने सख्त अल्फाज बोले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए सख्त अल्फाज ही बोले जाएंगे। पर्दों का मजाक इन्होंने बना दिया यूट्यूब पे आके। जब मैं सोशल मीडिया पे आई थी, जब मैंने चैनल बनाया था, मैं सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी और मैंने ऐसे ही वीडियो अपलोड की। मेरे बहन भाइयों ने कहा सिस्टर सर पे दुपट्टा लिया करें, आप सर पे दुपट्टा लेंगी ज्यादा अच्छी लगेंगी, ज्यादा ग्रेसफुल लगेगी। तो हम जो गले में दुपट्टा डालती थी वो औरतें हजाब पे आ गई, दुपट्टे पे आ गई, और जो नमूदार ही पर्दे में हुई थी, हजाब में हुई थी, उन्होंने तो बेशर्मियों की हदें पार कर दी। जैसे निशा की बहन नेहा है। मुझे इतराज है कि जब तुम्हें अल्लाह ने फेम दे दिया, तुम्हारा चैनल अच्छा चल रहा था, तुमने पर्दा क्यों उतारा? भाई ने, भाई बहनों की गैरतें, बहनों की इज्जतों के मुहाफिज होते हैं।
गैरतमंद होते हैं। ये भाई कैमरा लेके पीछे पीछे घूमता था, बोलने में ये इतना ढीला डाला है, पर अपनी बहन का नकाब उतार के ही इसने मत सांस ली है, वैसे नहीं। फरोज और निशा के ड्रामों से, आप काली नैना के ड्रामों से वाकिफ है आप। कब किसका चैनल वो हैंग करवा देते हैं, कब वापस ले लेते हैं, इनको मिल भी जाते हैं और हैंग करके वो 5-6 लाख व्यूज भी अगेन कर लेते हैं। अब यहाँ मैं पर्दे की नेहा की बात भी मैं बताती जाऊं कि आजकल वो फिर घर ढूंढ रहे हैं, हमें इतराज है। पता नहीं आप लोगों को इतराज है कि नहीं, मुझे इतराज है। मैंने जितनी भी, मैं बहुत कम वीडियो देखती हूँ, पर कभी कभी मैं देख लेती हूँ, मेरी आंखों के सामने से गुजरे। मैंने एक वीडियो देखी, ये अपने घर का जो घर अब शिफ्ट कर रही है दोबारा से, जब वहां से आई थी ये, इन्होंने टूर करवाया अपने घर का। इन्होंने भाई का वो जो टीवी लॉन्च में बिस्तर लगाया हुआ था, और ये मेरा और मेरे पापा का कमरा है। भाई जवान बेटी है, जवान बेटी को सेपरेट रूम देना चाहिए। लेडीज बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, लेडीज की बहुत पर्सनल चीजें रखने वाली होती हैं। क्या वो बाप के साथ कमरे में रहते हुए अच्छी लगती है? आप लोग कैसे मुसलमान हैं? आप लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं, आप इस चीज पे आवाज नहीं उठाते। भाई बाहर है और जवान बेटी अपने पापा के साथ अंदर है, क्या वो क्रॉलिंग कर रही है जो डर जाएगी? हालांकि उसके बाप को भी पता होना चाहिए कि हम बाप बेटा एक रूम में रहे और बेटी को सेपरेट रूम दें। उनकी बेटी जवान है, शादी के काबिल है, कोई 3-4 साल की बच्ची तो है नहीं जो उसको बाप की जरूरत है। उसको ये पता है कि मैंने सब्सक्राइबर इकट्ठे करके कैसे पर्दा अपने मुंह से हटाना है, कैसे लोगों को अपने डड्डू नक से डराना है। तो उसको ये हया नहीं है कि मुझे अपना एक सेपरेट रूम भी चाहिए। इन चीजों से मुझे इतराज है, मैं इन चीजों से बोलती हूँ। फिर लोग कहते हैं कि लोग तो कम यूट्यूबर कहते हैं, व्लॉगर कहते हैं जी, रिएक्शन वाले हम पे वीडियो बनाते हैं। जब आप लोग ऐसी बेशर्मियां, ऐसी बेहयाइयां दिखाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। हम ऐसी बेशर्मियों को प्रमोट नहीं करेंगे, हम इनके लिए आवाज उठाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये जो मैंने बातें की हैं, गौर से सुने और फिर तहम्मुल से, ठंडे दिमाग ठंडे दिल से, प्यार से कमेंट करके बताइएगा, आया मैंने सही कहा कि गलत कहा। अगर ये आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे रिएक्शन तो सोनू की दुनिया को